दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में जानेंगे कि HLO ऐप में मकान सूचीकरण और डेटा एंट्री कैसे करें, जिसका इस वीडियो में 34 प्रश्नों के उत्तर कैसे प्रविष्ट करें, इसको सदृश्य समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड अथवा iOS से HLO ऐप, जो कि सेंसस 2027 इस नाम से प्रदर्शित होगा, डाउनलोड करना है। उपलब्ध आईडी और पासवर्ड से ऐप में लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इसका अगला चरण यानी हाउस लिस्ट ऑपरेशंस पर क्लिक करने पर मेन ऑपरेशंस डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। अब इन 6 टैब के द्वारा ही प्रगणक द्वारा मकान सूचीकरण और डेटा एंट्री का कार्य पूर्ण किया जाना है। एक बात यह ध्यान देने वाली होगी कि HLO ऐप को पहली बार लॉगिन करने में जो भाषा चुनी गई होगी, आपको उसी भाषा में कार्य करना होगा। तो अब मेन डैशबोर्ड को देखते हैं। इसमें टैब 1, जहां पेन से लिखने के जैसा साइन बना हुआ होगा, यहां से आप मकान सूचीकरण के लिए एंट्री प्रारंभ करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 3 तक भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर की प्रविष्टि की जानी है, जहां भवन संख्या 3 अंकों की होगी। उदाहरण के तौर पर 001, 025, 123 आदि। मकान संख्या 4 अंकों की होगी। उदाहरण के तौर पर 0001, 0125, 1023 और वहीं परिवार संख्या 3 अंकों की ही होगी। उदाहरण के तौर पर 001, 002, 010। अब सबसे पहले भवन संख्या 1 को जानते हैं, यानी हर संरचना अथवा बिल्डिंग अथवा इमारत को अलग नंबर दिया जाना है। अब नंबर 2, जनगणना मकान संख्या, यानी एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, यानी यूनिट नंबर दिया जाएगा। अब नंबर 3, परिवार संख्या, यानी एक से अधिक परिवार रह सकते हैं, इसलिए हर परिवार को अलग अलग नंबरिंग देनी होगी। इसके बाद नीचे 2 टैब शो हो रहे होंगे, जिसमें दोहराएं और नया। जहां दोहराएं में यदि मकान पिछले वाले के समान है तो दोहराएं को क्लिक करना है, यदि नया मकान है तो नया पर क्लिक करना है। अब प्रश्न 4 से 6, जिसमें फर्श, दीवार और छत के उस कोड को ही चुनना है जिससे मकान का अधिकांश भाग बना हो। अब प्रश्न नंबर 7, यह महत्वपूर्ण है। इसको 4 भागों में बांटकर चिन्हित किया गया है। यहाँ कोड 1 से 2 में आवास या आवास सह अन्य उपयोग चुनने पर सभी 34 प्रश्न भरने होंगे। कोड 3 से 9 में गैर आवासीय दुकान, स्कूल, मंदिर आदि इसे चुनते हैं तो ऐप सीधे मोबाइल नंबर चुने पर, यानी प्रश्न नंबर 34 पर ले जाएगा। मोबाइल नंबर डालते ही प्रविष्टि पूरी होगी। कोड 0 चुनने पर खाली एम्प्टी में केवल आपको कारण दर्ज करना है। इसके आगे प्रश्नों की प्रविष्टि नहीं करनी होगी। और अंतिम संस्थान चुनने पर, जैसे हॉस्टल, जेल आदि में, केवल प्रश्न 11 तक ही भरना होगा। परिवार संख्या स्वतः ही 999 आवंटित हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7 में आवास सह अन्य उपयोग और गैर आवासीय उपयोग का इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोड 2 में आवास सह अन्य उपयोग में आर्थिक गतिविधि भी सम्मिलित होती है, जिसमें घर के आगे दुकान अथवा घर में सिलाई का कार्य अथवा घर में डॉक्टर का क्लिनिक आदि को आवास सह अन्य उपयोग में गिना जाएगा। अब कोड 3 से 9 गैर आवासीय उपयोग, जैसे दुकान, कार्यालय आदि जहां केवल व्यवसाय है, कोड 3 होगा। स्कूल अथवा कॉलेज बिना आवासीय सुविधा कोड, यानी कोड 4 होगा। होटल अथवा गेस्ट हाउस, यानी अस्थायी ठहराव, कोड 5 होगा। अस्पताल कोड 6, फैक्ट्री कोड 7 और मंदिर आदि पूजा स्थल को कोड 8 दिया जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। यह प्रश्न
तभी खुलेगा जब प्रश्न संख्या 7 में 1 या 2 चुना गया होगा। इसमें जनगणना मकान की स्थिति चुननी होगी, जिसमें मकान की स्थिति अच्छी, कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं। कोड 1 रहने योग्य, थोड़ी बहुत मरम्मत की आवश्यकता है। कोड 2 जीर्ण शीर्ण अवस्था में या दरारें पड़ी हुई हैं, तो कोड 3 दर्ज होगा। अब प्रश्न संख्या 9 से 12 जिसमें परिवार के मुखिया की जानकारी दर्ज होगी, जिसमें प्रश्न 9 की जानकारी ऐप स्वतः दर्ज करेगा। संस्थागत परिवार होगा तो 999 दर्ज होगा। प्रश्न 10 में परिवार में रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या रिश्तेदारों को छोड़कर दर्ज करेंगे। प्रश्न 11 में परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया की स्थिति में परिवार की महिला अथवा कोई छोटा सदस्य भी मुखिया नामित किया जाएगा, जो कि पारिवारिक निर्णय लेता हो। प्रश्न नंबर 12 इसमें मुखिया पुरुष अथवा स्त्री अथवा ट्रांसजेंडर को कोड देकर उसका जेंडर दर्ज करना होगा। अब प्रश्न संख्या 13 और 14 जिसमें श्रेणी और स्वामित्व। प्रश्न 13 में परिवार शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, यदि कोई लागू नहीं हो तो अन्य कोड चुना जाएगा। देखना यह है कि एससी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में, एसटी किसी भी धर्म में हो सकते हैं। एससी एसटी की सूची ऐप में पूर्व से डाउनलोड रहेगी। प्रश्न संख्या 14 इसमें मकान के स्वामित्व का उल्लेख करना होगा, जहां स्वयं का खरीदा हुआ, पैतृक या बैंक लोन यानी किस्तों पर है तो कोड 1 दर्ज होगा। किराया दिया जाता है तो कोड 2 दर्ज होगा। ना अपना है ना किराए का तो कोड 3 दर्ज होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 और 16 में, जहां कमरों की संख्या विवाहित दंपतियों के निवास की जानकारी दर्ज होगी। प्रश्न 15 में रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह, बरामदों और स्टोर रूम को छोड़ते हुए कमरों की संख्या दर्ज होगी। प्रश्न 16 में विवाहित दंपतियों की संख्या में दर्ज करना होगा। यदि पत्नी या पति बाहर है अथवा अनुपस्थित है तो भी गणना में दर्ज होगा। ध्यान रहे कि वैवाहिक संबंध ही गणना में दर्ज हो। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17 और 18 जिसमें पेयजल स्रोत, जिसमें पेयजल के मुख्य स्रोत को चुनना है, जिसमें आरओ अथवा फिल्टर आदि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रश्न 18 में पेयजल की उपलब्धता, जिसमें दूरी की गणना की जाएगी। अब प्रश्न 19 जिसमें प्रकाश और स्नान आदि की गणना होगी। बिजली के लिए 1, जिसमें कनेक्शन शामिल नहीं है। मिट्टी का तेल कोड 2 और सौर ऊर्जा कोड 3, कोई प्रकाश नहीं कोड 6 दर्ज होगा। प्रश्न 20 से 22 तक शौचालय के प्रकार की पहचान और गंदे पानी की निकासी के कोड को दर्ज करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 जिसमें बाथरूम की उपलब्धता को दर्ज करना है, जिसमें बाथरूम की छत एवं दीवारों को सम्मिलित करते हुए कोड भरना है। अब प्रश्न 24 और 25 रसोई घर और ईंधन। प्रश्न 24 में 3 विकल्प हैं। यदि रसोई घर अलग कमरे में है तो कोड 1 से 2, अलग कमरा नहीं है तो कोड 3 से 4 और खाना खुले में पकता है तो कोड 5 से 6 को सम्मिलित करना होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पर जिसमें मुख्य ईंधन जैसे एलपीजी अथवा लकड़ी अथवा उपले अथवा कोयला आदि की गणना की जानी है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 से 32 तक जिसमें घरेलू परिसंपत्तियों की गणना होनी है। प्रश्न 26 में रेडियो, प्रश्न 27 में टीवी, प्रश्न 28 में इंटरनेट, प्रश्न 29 में कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रश्न 30 में टेलीफोन अथवा मोबाइल, प्रश्न 31 में और 32 में परिवार की वाहन सुविधा संबंधी प्रश्न दर्ज किए जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न 33 पर जिसमें उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज दर्ज किया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोग वाले अनाज को ही दर्ज करना है।
वह चाहे उगाया या खरीदा हुआ हो। अब अंतिम प्रश्न 34, परिवार के किसी भी सदस्य का 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। इन सभी उत्तर को दर्ज करने के बाद सुरक्षित करेंगे। ध्यान रहे कि सिंक करने से पूर्व गणना परिवार के डेटा में त्रुटि सुधार संभव है। डेटा सिंक करने से पहले रिव्यू एंड एडिट कर डाटा अपडेट कर लें, इसके बाद सिंक करें। जब तक डाटा सिंक नहीं होगा तब तक मकान सूचीकरण कार्य अधूरा माना जाएगा। प्रगणक ध्यान दें कि जनगणना कार्य गोपनीय है। अपना मोबाइल और किसी प्रकार की जानकारी किसी भी व्यक्ति को साझा न करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।